नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। एक कहानी पर बनी 3 फिल्में 2002 में एक साथ हुई रिलीज। एक बनी ब्लॉकबस्टर तो एक ने तबाह कर दिया 2 भाइयों का करियर। देश के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के जीवन ने हमेशा से बॉलीवुड को प्रेरित किया है, लेकिन साल 2002 में सिनेमाघरों में एक ऐसा दुर्लभ नजारा दिखा जब भगत सिंह पर आधारित 3 फिल्में एक साथ रिलीज हुई। अजय देवगन की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, बॉबी देओल और सनी देओल की 23 मार्च 1931 शहीद और सोनू सूद की शाहिद-ए-आजम के बीच उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। जहां राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी अजय देवगन की फिल्मों ने न केवल दर्शकों का दिल जीता बल्कि इतिहास रचते हुए ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वही बॉबी देओल और सनी देओल की फिल्मों को दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया। इस हार का असर इतना गहरा था कि देओल भाइयों के करियर पर सालों तक फ्लॉप फिल्मों का साया बना रहा। आइए जानते हैं उस दिलचस्प फिल्मी जंग की पूरी कहानी जिसने अजय देवगन को नेशनल अवार्ड दिलाया और बॉबी सनी के लिए एक बुरा सपना साबित हुई। भारतीय फिल्म इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब एक ही विषय पर 2 फिल्में आमने सामने आई, लेकिन साल 2002 का वही दौर आज भी सिनेमाई गलियारों में चर्चा का विषय रहता है। उस साल देश के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 फिल्में महज एक हफ्ते के अंतराल में रिलीज हुई थी। इस ऐतिहासिक टकराव ने न केवल फिल्म निर्माण की दौर को उजागर किया बल्कि कई बड़े सितारों के करियर की दिशा भी तय कर दी। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन तीनों फिल्मों की, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, 23 मार्च 1931 शहीद और शाहिद-ए-आजम, सिनेमा इतिहास का सबसे बड़ा क्लैश। जून 2002 में सिनेमाघरों में एक अजीब सा नज़ारा था। दर्शक जब थिएटर पहुंचते तो उनके सामने एक ही कहानी को 3 अलग अलग अंदाज में देखने का विकल्प था। सोनू सूद अभिनीत शाहिद-ए-आजम 31 मई 2002 को रिलीज हुई थी। वही एक हफ्ते बाद 7 जून 2002 को भारतीय सिनेमा के 2 दिग्गज आमने सामने थे। एक तरफ अजय देवगन की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह थी और दूसरी तरफ देओल ब्रदर्स यानी सनी और बॉबी देओल की 23 मार्च 1931 शहीद। यही टकराव केवल फिल्मों का नहीं बल्कि साख का भी था। राजकुमार संतोषी और सनी देओल के बीच हुए मनमुटाव के बाद दोनों ने अलग अलग फिल्में बनाने का फैसला किया था। संतोषी ने अजय देवगन को चुना जबकि सनी देओल ने अपने छोटे भाई बॉबी को भगत सिंह के रूप में पेश करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अजय देवगन की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्मों को आज भी भगत सिंह पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म की पटकथा ए.आर. रहमान का संगीत और अजय देवगन की आंखों में छिपी वो क्रांतिकारी आग दर्शकों के सीधे दिल में उतरी। अजय देवगन ने इस किरदार को इतनी संजीदगी से निभाया कि उन्हें इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड मिला। फिल्मों ने न केवल क्रिटिक्स से वाहवाही बटोरी बल्कि वही बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही। आज भी जब भगत सिंह का नाम आता है तो अजय देवगन का वही चेहरा जहन में सबसे पहले आता है। पगड़ी संभल, जट्टा और मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे गानों ने इस फिल्मों को अमर बना दिया। यही फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। देओल ब्रदर्स की 23 मार्च 1931 शहीद। दूसरी तरफ सनी देओल अपने भाई बॉबी देओल के करियर को एक नई ऊंचाई देना चाहते थे। गुड्डू धनोआ के निर्देशन में बनी इस फिल्मों में बॉबी ने भगत सिंह और सनी देओल ने चंद्रशेखर आजाद की भूमिका निभाई थी। फिल्म का बजट काफ़ी बड़ा था और प्रमोशन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। फिल्मों के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह अजय देवगन की फिल्मों से इसकी सीधी तुलना थी। दर्शकों का अजय देवगन की एक्टिंग और संतोषी का निर्देशन कहीं अधिक प्रभावशाली लगा। बॉबी देओल के लिए यही फिल्म उनके करियर का सबसे बुरा मोड़ साबित हुई। करियर की तबाही और सालों का वनवास। 23 मार्च 1931 शहीद की
असफलता का असर सनी और बॉबी देओल के करियर पर बहुत गहरा पड़ा। इस फिल्मों के बाद अगर आप दोनों भाइयों की फिल्मोग्राफी देखेंगे तो पाएंगे कि अगले कई सालों तक उनकी झोली में केवल फ्लॉप और डिजास्टर फिल्में ही रही। सनी देओल की जाल, द ट्रम्प, खेल, लकीर जैसे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पानी मांगती नजर आई। वही बॉबी देओल का चमकता सितारा पूरी तरह धुंधला हो गया और वे धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होने लगे। एक लंबे समय तक दोनों भाइयों को वही सफलता नहीं मिली जिसके लिए वे जाने जाते थे। बॉबी देओल के लिए तो यही करियर का अंत जैसा लगने लगा था, लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया जरूर घूमता है। सोनू सूद की गुमनाम शुरुआत। इन दो बड़ी फिल्मों के बीच सोनू सूद की शहीद आजम पूरी तरह दब कर रह गई। हालांकि सोनू सूद की एक्टिंग की तारीफ हुई, लेकिन कम बजट और सीमित रिलीज के कारण यही फिल्म दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई। यही सोनू सूद के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी, जिसे आज बहुत कम लोग याद करते हैं। धमाकेदार वापसी। सालों तक फ्लॉप फिल्मों के दौर से गुजरने के बाद अब साल 2024-25 में देओल भाइयों ने फिर से अपनी ताकत दिखाई है। सनी देओल ने गदर 2 से इतिहास रचा तो बॉबी देओल ने एनिमल और अपकमिंग फिल्मों से OTT और बड़े पर्दे पर धमाका कर दिया है। 2026 में सनी की गदर 2 का आना यही साबित करता है कि जो लेजेंड होते हैं वे कभी खत्म नहीं होते। 2002 की वही जंग हमें सिखाती है कि दर्शकों के सामने जब विकल्प होते हैं तो जीत हमेशा कंटेंट और इमोशन की होती है। अजय देवगन उस जंग के विजेता बनकर उभरे, जबकि देओल भाइयों के लिए वही हार एक लंबी सीख और संघर्ष का सफर लेकर आई। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने अलग अलग डायरेक्टर से बानी भगत सिंह के ऊपर बनाई गई फिल्में से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।